हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो डिसेंडिंग आर्च ऑफ आयोटा है वो आगे चलकर डिफरेंट रीजन में डिफरेंट ब्लड सप्लाई करती है। जैसे थोरैक्स रीजन में ये जो लाइन है इसे हम डिवाइड कर देते हैं एक। हाँ, ये जो रीजन है इस रीजन को नेमिंग कर देते हैं ये थोरैक्स रीजन या थोरैसिक आयोटा। आने वाली वीडियो में हम आयोटा की पूरी डिटेल में वीडियोस पढ़ेंगे, डिटेल में हम आयोटा को जानेंगे, क्योंकि थोरैसिक आयोटा भी कई ब्रांचेस देती हैं, कई डीप ब्रांचेस भी जाती हैं इसकी, तो इसे हम आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं थोरैसिक आयोटा में बहुत सारी डिसेंडिंग आयोटा की ब्लड सप्लाई होती है, जिसको हम आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये जो है इसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल आयोटा। एब्डोमिनल आयोटा की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसको हम अभी इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे एब्डोमिनल आयोटा जो है इसकी 10 ब्रांचेस होती हैं। एब्डोमिनल आयोटा की जो ब्रांचेस हैं एब्डोमिनल रीजन में, और उसकी 10 ब्रांचेस होती हैं। जैसे एंटीरियर साइड में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, पोस्टीरियर में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, देन लैटरल साइड में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, एंड देन टर्मिनल रीजन में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। तो एंटीरियर साइड में केवल 3 ब्रांचेस होती हैं, पोस्टीरियर साइड में केवल 2 ब्रांचेस होती हैं, एंड लैटरल साइड में 4 ब्रांचेस होती हैं, एंड टर्मिनल रीजन में केवल 1 ब्रांचेस होती हैं। तो इसे हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम केवल सुपरफिशियल आर्टरीज के बारे में ही जानेंगे। जैसे अब देखिए, जो एब्डोमिनल आयोटा है आगे चल के ये आर्टरी बनाती है जिसे हम बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी ये दो रीजन में डिवाइड हो जाती है। एक इसे हम बोलेंगे लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, एंड इसे हम बोलेंगे राइट कॉमन इलियक आर्टरी। देन राइट कॉमन इलियक आर्टरी आगे चलकर एक ब्रांच देती है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। इंटरनल इलियक आर्टरी की भी 2 ब्रांचेस होती हैं। 2 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? एक जाती है एंटीरियर डिवीज़न ऑफ इलियक आर्टरी, एंड एक जाती है पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ इलियक आर्टरी। ये कहाँ से बनी? ये बनी इंटरनल इलियक आर्टरी से। देन ये जो आर्टरी है ये है इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आगे चलकर फीमोरल आर्टरी बनती है। फीमोरल आर्टरी तब बनती है जब ये क्रॉस करती है, ये जो है इसे हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। इसे यहाँ लिख देते हैं इंग्वाइनल कैनाल। सॉरी कैनाल नहीं होगा, इंग्वाइनल लिगामेंट। जब ये इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तब ये बन जाती है फीमोरल आर्टरी। तब ये बन जाती है फीमोरल आर्टरी। एंड अगर किसी बंदे को एनाटॉमिकली हम उसे खड़ा करें, एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा करें, तो जो हमें एंटीरियर साइड में दिखाई देगी उसे हम बोलेंगे फीमोरल आर्टरी। और यही फीमोरल आर्टरी जब ये पोस्टीरियर साइड में जाती है तो बनाती है जिसे हम बोलते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी। तो ये जो आर्टरी है आगे चल के बनाएगी पॉप्लिटियल
आर्टरी। ध्यान रखना ये कहाँ बना रही है, जब ये जा रही है पोस्टीरियर साइड में, यानी पीछे जा रही है, पीछे, तब बनाएगी। अब ये बात भी ध्यान रखिएगा, फीमोरल आर्टरी की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, पॉप्लिटेल आर्टरी की बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, जिसे हम आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में जानेंगे कौन कौन सी आर्टरीज किस किस की जिसकी सब डिवीज़न है, इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। देन पॉप्लिटियल आर्टरी आगे चल के ये बनाती है, पॉप्लिटियल आर्टरी आगे चल के ये बनाती है, जिसलिटियल आर्टरी आगे चलकर डिवाइड होती है और ये अलग ब्रांच देती है, जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। क्योंकि ये टिबियल बोन को जाती है, इसलिए हम बोलते हैं पोस्टीरियर, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड में है। एंड देन ये आगे जाके बनाती है, जिसे हम बोलते हैं, अब ये पोस्टीरियर है तो ये क्या होगी, ये होगी एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। देन पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आगे चल के ब्रांच देती है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन पेरोनियल आर्टरी। पेरोनियल मतलब बताया था, ये जो पेरोनियल का ये जाएगी फिबुला रीजन में, फिबुला बोन पे ये आर्टरी जाएगी, कॉमन इसलिए हम बोल रहे हैं कॉमन पेरोनियल आर्टरी। देन पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आगे चल के दो ब्रांच देती है। ये जो ब्रांच है इसे हम बोलते हैं मीडियल, और ये जो ब्रांच है इसे हम बोलते हैं लैटरल, मीडियल एंड लैटरल, और ये दोनों बनाती हैं प्लांटर आर्च। याद रखना, दिस इज़ अ प्लांटर नॉट पाल्मर यानी हैंड की आर्टरीज, दिस इज़ अ सोल की आर्टरीज, तो ये प्लांटर आर्च बनाएगी, प्लांटर आर्च। देन एंटीरियर टिबियल आर्टरी ये आगे चलकर ये डॉटेड लाइन एंटीरियर टिबियल आर्टरी आगे चलकर जब ये क्रॉस करती है लैटरल मेलुलस एंड मीडियल मेलुलस, लैटरल मेलुलस एंड मीडियल मेलुलस को क्रॉस करती है, यानी एंकल जॉइंट को जब ये क्रॉस करती है आगे चलकर, तब ये बनाती है डॉर्सैलिस पैडिस आर्टरी। एंड आगे ये हमारे फर्स्ट फिंगर एंड फर्स्ट टो को अंदर जाके इंसर्शन करती है, आगे जाके इस रीजन पे इंसर्ट करती है, ठीक है। तो ये हमारी डॉर्सल पैडिस आर्टरी हो गई। सो हमने जाना कि लोअर लिम्ब में कौन कौन सी आर्टरीज जाती हैं, हेड एंड नेक को कौन कौन सी आर्टरीज जाती हैं। अब हम इस वीडियो में हमने सारी आर्टरीज के बारे में जान लिया, ये हमारा और होल बॉडी ओवरऑल ब्लड सप्लाई के बारे में हमने देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिए। एंड देन एक बात और, जितनी भी ये अभी रह गई हैं ब्रांचेस, जैसे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 8 ब्रांचेस हैं, एब्डोमिनल रीजन की 10 ब्रांचेस हैं, थोरैसिक आयोटा की देन अदर ब्रांचेस हैं, फीमोरल आर्टरी हो गई, पॉप्लिटियल आर्टरी हो गई, इन सब के आने वाली वीडियोज़ में हम आर्टरीज को जानेंगे। बेसिकली जो हमारा था होल बॉडी ऑफ ब्लड सप्लाई, पूरी बॉडी की जो आर्टरीज जाती हैं, ब्लड सप्लाई जो देती हैं, उन आर्टरीज के बारे में हमने नाम जान लिया है, सुपरफिशियल रीजन में कौन कौन सी आर्टरीज जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इसका पेज चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पेज मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।